नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है और हर कोई जानता है जाने अनजाने में इस स्टॉक के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ आज अशोक लेलैंड के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा स्टॉक है जो आप अगर सड़क पे निकल जाएं तो आपको हैवी व्हीकल्स या मीडियम वेट की व्हीकल्स आपको हमेशा दिखेंगे। अशोक लेलैंड के ट्रक वगैरह सब कहाँ नहीं दिखेंगे आपको, सड़क पे हर जगह दिखेंगे। और बात करते हैं चलो इस स्टॉक के बारे में, एक्चुअली ये है क्या और किस कंपनी को बिलोंग करती है, ये कैसे जुड़ी हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। तो ये एक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और इसका जो प्रेजेंस है ये डोमेस्टिक व्हीकल्स में, जैसे कि मीडियम हो गए या हैवी वेट के कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इनमें डील करती है। और कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है जो कि प्रेजेंट है, सारे देश भर में प्रेजेंट है। और देश के साथ साथ ये इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इस गाड़ी का प्रेजेंस जो है वो इंडिया के बाहर भी है, लगभग 50 कंट्रीज़ में ये कंपनी है। और ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में बेस्ड है। और गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर तो करती ही है ये कंपनी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक्चुअली अभी तक मोर देन 8 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर्स को ट्रेन कर चुके हैं ये। तो चलिए देखते हैं कि मौजूदा समय में इसके कंपटीटर्स कौन कौन हैं इंडिया में। तो अगर देखा जाए तो टॉप कंपटीटर इसका है इस समय टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स के अलावा आप देखेंगे फोर्स मोटर्स, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक। सो ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये सब टॉप कंपटीटर्स में आते हैं टाटा मोटर्स के, सॉरी अशोक लेलैंड के। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स जो है मार्च 2022, रिसेंटली इसका जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 27% ग्रोथ हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। और लगभग 1,17,312 यूनिट्स कंपनी बेच चुकी है। तो ये कमाल का नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन अच्छा नहीं है फ़िलहाल, रशिया और यूक्रेन का आपस में वार चल रहा है और ग्लोबली चिप का भी शॉर्टेज है। तो देखा जाए तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देखें तो इंक्रीज़ ही हो रहा है ये। रिसेंटली आप देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 658 करोर्स है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है इस समय देखा जाए तो। और देखा जाए तो सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो हैं इस समय एक्चुअली ग्लोबली जूझ रही हैं चिप्स के शॉर्टेज के वजह से। और ये एक मेजर रीज़न रहा है जिससे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो है इस समय। इसे स्लो तो नहीं बोल सकते एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, बट जी हाँ, ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न्स है। तो कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स की बातें कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो कंपनी जो है इस समय जैसे कि क्वार्टरली रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल्स किया हुआ है, काफ़ी गाड़ियाँ बिकी हैं। और अगर ये सब देखा जाए तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिज़ल्ट, यानी कि कंपनी इन सब परेशानियों के बावजूद भी एक अच्छा सेल्स ग्रोथ देने का एक्सपेक्टेशन रखती है। और कुछ कॉन्स की बातें करें तो कुछ कॉन्स ये हैं कि अपने बुक वैल्यू से लगभग 5 गुना ज़्यादा टाइम ये ट्रेड कर रहा है, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो कि 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं अपने बुक वैल्यू के प्राइस से। एज़ लॉन्ग एज़ कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है तो इट डज़ंट मैटर। और रिसेंटली कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो कंपनी ने इस दिशा में भी सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी के एक अनाउंसमेंट के मुताबिक लगभग $200 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसके यूके बेस्ड आर्म जो है, यूके बेस्ड एरिया में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में होगा।
और कंपनी जो है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका ये जो कमर्शियल व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है, इसमें वो नए इंजन्स डेवलप करेगी लोगों के डिमांड और मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बदलते रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उन्होंने स्पेन में भी इस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी एक्चुअली सेटअप किया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी ने अपने प्लान्स जो है, फ्यूचर प्लान्स एकदम क्लियर कर दिए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ग्रोथ होता है तो अशोक लेलैंड जो है एक वन ऑफ द मेजर प्लेयर रहेगा मार्केट में। तो दोस्तों ये था स्टॉक एनालिसिस रिगार्डिंग अशोक लेलैंड स्टॉक। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक को लेके रखा है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं और पोजीशन बना के आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए। और नो डाउट अगर इसका रिटर्न कंपेयर करें तो आप किसी भी स्टॉक के हिसाब से अगर कंपेयर भी करें तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा आपको फ्यूचर में। तो ये था एक एनालिसिस मेरी तरफ से। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनालिसिस खुद से कर लें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने किसी एनालाइज़र से या किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें या देख लें, तो ही आप कृपया इन्वेस्टमेंट करें। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का लोन या किसी तरह का डेट लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा स्टॉक एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहता है। मुझे और भी मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरह से आपके लिए और भी डिटेल एनालिसिस लेके आऊँ अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।